Hello students, very good morning to all of you. In our last video, we have gone with the nomenclature and its definition. अब आगे हमें नॉमेनक्लेचर के टाइप्स जानने चाहिए. मैंने आपको बताया था कि हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ नॉमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे. तो आप सोच रहे होंगे कि नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है नामकरण करना, तो इसमें क्या टाइप हो सकता है, नामकरण में भी कुछ टाइप्स होते हैं क्या? तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी चीज़ जब इनिशियली स्टार्ट होता है तो वो थोड़ा कॉमन होता है, उसके बाद वो मॉडर्नाइज होता है, धीरे धीरे उसमें डेवलपमेंट होती है और काफ़ी कुछ चेंज होता है ना. तो अभी करेंटली जो हमारा बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर है वो बाइनोमियल है. बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के बेसिस पर अभी नेमिंग होती है. लेकिन क्या बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के पहले भी कोई टाइप का नॉमेनक्लेचर हुआ करता था? हमारे साइंटिस्ट ने प्रीवियसली, यानी कि आपको बहुत पहले वो पॉलिनोमियल नॉमेनक्लेचर, फिर ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर और उसके बाद फिर बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर आया है ना. तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टाइप्स ऑफ नॉमेनक्लेचर. लेट्स हैव अ टॉपिक. सबसे पहले आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ नॉमेनक्लेचर. तो देखिए यहाँ पे टाइप्स ऑफ नॉमेनक्लेचर में मैक्सिमम, यानी कि जो एनसीईआरटी के सिलेबस में दिया गया है, दैट इज बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर है ना, जिसके बेसिस पर नेमिंग होती है. बाइनोमियल यानी कि 2 सेट में नेम होते हैं, जेनस एंड स्पीसीज है ना, जैसे मैंगीफेरा इंडिका, रोजा इंडिका, एजाडिरक्टा इंडिका है ना. तो ये दो नाम हो रहे हैं आपके. लेकिन यहाँ पे उसके पहले भी शुरुआत हुई है. तो हमारे टाइप्स ऑफ नॉमेनक्लेचर में टोटल हमें 3 टाइप्स के नॉमेनक्लेचर के बारे में लिटिल ब्रीफिंग करके जाननी है. दैट इज सबसे इनिशियल जो था वो था पॉलिनोमियल नॉमेनक्लेचर. नेक्स्ट नंबर 2 इज, इससे थोड़ा सा चेंज हुई बात, तो थोड़ा सा समराइज किया गया इसको, तो ये आया ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर. एंड फाइनली दैट इज मोस्ट प्रोबेबल, और अभी जो सिलेबस में आपको पढ़ना होता है, दैट इज बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर. ठीक है. तो 3 टाइप्स के कॉमनली नॉमेनक्लेचर होते हैं हमारे, दैट इज पॉलिनोमियल, ट्राइनोमियल एंड बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर. तो इस तीनों में थोड़ा थोड़ा सा फर्क है. जैसे आप समझ सकते होंगे कि नाम रखना, अब पॉलिनोमियल नॉमेनक्लेचर, नाम के साथ हम इस प्रोसेस में क्या होता था कि नाम के साथ अगर किसी स्पेसीज का नाम रखा गया है तो उसके नाम के साथ उसके कैरेक्टर्स को भी जाहिर किया जाता था, है ना. जैसे कि अगर एक प्लांट है तो वो प्लांट की क्या क्या खासियत है, उसमें कांटे हैं, उसकी जड़ें हैं, जड़ें मजबूत हैं, उसमें लीफ किस तरह की बनी हुई है, मतलब टोटल एक, और उस प्लांट का क्या यूज़ है. तो लंबा एक पूरा लैटिन में करके उसके बारे में बताया जाता था. लेकिन ट्राइनोमियल में हमने यहाँ पे एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस की. यहाँ पे जेनस और स्पेसीज के अलावा एक नई चीज़ जुड़ गई, दैट इज सब स्पेसीज है ना. सब स्पेसीज अलग अलग कंट्री के अकॉर्डिंग सब स्पेसीज को भी नॉमिनेट किया गया है. तो आपको याद रखना होता है यहाँ पे कि हमारा जो ये पॉलिनोमियल नॉमेनक्लेचर है, नेमिंग प्लस कैरेक्टर्स. ठीक है. नेमिंग और उस प्लांट से जुड़े या उस एनिमल से जुड़े कंप्लीट डिटेल कैरेक्टर्स को बताता था, दैट वाज आवर पॉलिनोमियल. लेकिन ट्राइनोमियल जो है, इसमें क्या हुआ, इसमें इंट्रोड्यूस हुआ जेनस प्लस स्पेसीज प्लस सब स्पेसीज. ठीक है. इसमें 3 कैटेगरी को लिया गया है, जेनस, स्पेसीज और सब स्पेसीज. लेकिन जो हमारा मोस्ट प्रोबेबल है, दैट इज बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ 2 कैटेगरी ली है, दैट इज जेनस एंड स्पेसीज. ठीक है. तो देखिए यहाँ पे ये कॉमनली एक शॉर्ट में आपको मैंने बताया कि ये क्या है. अब हम डिटेल पढ़ते हैं कि पॉलिनोमियल नॉमेनक्लेचर कब स्टार्ट हुआ था और कैसे पता चले कि इसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई है ना. तो एक एग्जांपल के साथ हम पॉलिनोमियल नॉमेनक्लेचर को लेकर आगे बढ़ते हैं. बट शॉर्टली यू हैव टू रिमेंबर दिस कि इसमें नेमिंग के साथ उस जो भी चीज़ का नाम था उसकी पूरी कैरेक्टराइजेशन की गई है बहुत डिटेल्ड में. ट्राइनोमियल में जेनस और स्पेसीज के अलावा सब स्पेसीज को इंक्लूड किया गया है, और बाइनोमियल इज रिलेटेड विथ जेनस एंड स्पेसीज. तो लेट्स हैव पॉलिनोमियल नॉमेनक्लेचर. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर हैविंग दिस पॉलिनोमियल नॉमेनक्लेचर है ना. अब पॉलिनोमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में मैंने कुछ डिटेल्स लिखी हैं जिसको आपको समझ लेना होगा. ठीक है.
इसको 1750 से पहले, 1750 के पहले इसके बारे में बताया गया है ना, इसको स्टार्ट किया गया, ठीक है। उस समय एरिस्टोटल जो थे वो हमारे नॉमेनक्लेचर से जुड़े हुए थे, है ना, तो 1750 के पहले इस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया। उसके बाद ये जो इसके बारे में एक ही चीज़ है जो आपको याद रखनी है, दैट इज सीरीज ऑफ डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स। इसमें सिर्फ नेमिंग से काम नहीं चलता था, इसमें डिस्क्रिप्शन किया जाता था, यानी कि ये डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स की क्या है ना, एक लंबी चौड़ी सीरीज हुआ करती थी, ठीक है। जैसे अभी एक बायोलॉजिकल नेम है कैटनिप। कैटनिप का मतलब होता है मिंट, मिंट मतलब पुदीना, है ना, पुदीना की जो पत्तियां होती है ना उसको कैटनिप कहते हैं। लेकिन उस समय में पॉलिनोमियल नॉमेनक्लेचर के समय में इसको सिर्फ कैटनिप नहीं कहा गया इसके बारे में ये सेंटेंस जो कि लैटिन में लिखी गई है, दैट इज नेपेटा फ्लोरिबस इंटरप्यूट स्पाइक्यूटेस पेडंकुलेटिस। और जब इसका ट्रांसलेशन किया गया तो देखा गया कि ये पूरे के पूरे हर्ब्स के बारे में बता रहा है कि नेपेंटा विथ फ्लावर इज एन इंटरप्टेड पेडंकुलेटेड स्पाइक, यानी कि इनका कहना था कि उस पूरे मिंट के हर्ब्स में स्पाइक्स भी होते हैं, उसमें छोटे फ्लावर्स भी देखे जाते हैं, मतलब कि सिर्फ बायोलॉजिकल नेम नहीं बल्कि पूरे के पूरे प्लांट को लिटिल मॉर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग डिस्क्राइब कर दिया गया है। तो इस तरह से पॉलिनोमियल नॉमेनक्लेचर हमारा वर्क कर रहा था, है ना। अब हम आगे आते हैं, दैट इज बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। तो हमने पॉलिनोमियल नॉमेनक्लेचर देखा कि उसमें डिस्क्रिप्शन पूरे के पूरे समराइजेशन और मॉर्फोलॉजिकल एनाटॉमी जो भी है उसके अकॉर्डिंग दिया गया था, है ना। और अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट कैटेगरी पर, दैट इज ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर। नंबर 2 वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर जो है इसको हक्सली का कंट्रीब्यूशन मिला। एक साइंटिस्ट थे हक्सली, इन्होंने ही इसके बारे में सबसे पहले इंफॉर्मेशन दी थी, है ना। इसमें क्या इन्वॉल्व किया गया है, इसमें हम लोग सब स्पेसीज हैज बीन इंक्लूडेड, सब स्पेसीज हैव बीन इंक्लूडेड। इसमें सब स्पेसीज को इंक्लूड किया गया था, है ना। तो सब स्पेसीज को इंक्लूड करने का क्या मतलब हुआ, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे ह्यूमन बींग्स जो हैं, एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, जैसे ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग होमो सैपियंस लिया जाता है ना। तो होमो सैपियंस आपको पता होना चाहिए, सैपियंस का मतलब क्या होता है ना, वाइज। सैपियंस वर्ड जो होता है उसका मतलब होता है बुद्धिमान। तो इंसान के लिए मतलब उसके बायोलॉजिकल नेम में ही वाइज यूज किया गया है, अक्लमंद, है ना। तो देखिए होमो सैपियन। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक और एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे क्रो का जो बायोलॉजिकल नेम है दैट इज कॉर्वस स्प्लेंडेंस, ठीक है। अब देखिए ये इंडिया के जो क्रो होते हैं, जो भारतीय कौवे होते हैं, स्पेसीज जो होती है, वहाँ पर हम कॉर्वस स्प्लेंडेंस यूज करते हैं। लेकिन जब हम अदर जगह पर जाते हैं तो ये जो होती है चेंज होती है, यानी कि इसमें सब स्पेसीज जो होते हैं इसके वो अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा क्रो है, ये अगर इंडियन है तो इंडियन क्रो की बात हम कर रहे हैं तो कॉर्वस स्प्लेंडेंस है। लेकिन अगर हम यहाँ पे इंसोलेमा यूज कर ले, मीन्स कॉर्वस डॉट स्प्लेंडेंस डॉट इंसोलेमा, तो ये यूज हो जाता है हमारे बर्मा कंट्री का। हमारा जो बर्मा कंट्री है, बर्मा में क्रो के लिए ये सब स्पेसीज यूज की गई, इंडिया में स्प्लेंडेंस यूज किया गया है ना। तो इस तरह से सब स्पेसीज को लेकर हमारा जो ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर है वो प्रोलॉन्ग किया। लेकिन यहाँ पे जो पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर है और जो ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर है, दोनों को लेकर सबसे कुछ ड्रॉबैक्स भी सामने आए, जैसे कि इनको याद रख पाना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि अगर हमें बायोलॉजिकल नेम याद करना पड़े तो पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग वो काफ़ी लॉन्ग हो जाता है, जिसको इतना आसानी से याद नहीं किया जा सकता था। ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर और जो हमारा पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर है, इस दोनों के ड्रॉबैक्स को देखते हुए हमने जो हमारा एनसीईआरटी का सिलेबस है दैट इज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, उसको स्टार्ट किया। और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को स्टार्ट करने वाले जो साइंटिस्ट थे, ही वाज
कैरलस लिनियस। ठीक है, कैरलस लिनियस ने अपनी किताब लिखी थी दैट इज स्पेसीज प्लांटेरम, और उसी बुक में उन्होंने कुछ गाइडलाइंस दिए थे कि किस तरह से बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को यूज किया जाता है। तो लेट्स हैव बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, अब हम किसकी बात करेंगे? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की बात करेंगे। देखिए यहाँ पे टर्म ही यूज किया गया है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का मतलब ही होता है कि यहाँ पे दो तरह के 2 वर्ड फॉर्मेट्स होंगे। इट इंक्लूड्स 2 वर्ड फॉर्मेट। ठीक है, इसमें कितना वर्ड फॉर्मेट होगा नाम लिखने का? 2 वर्ड फॉर्मेट होगा। एक को हम कहते हैं जेनस नेम और एक होता है हमारा स्पेसीज। और जो ये नेमिंग होते हैं ना वो लैटिन में होते हैं और इनके लिखने का जो स्टाइल होता है वो इटैलिक्स होता है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना होगा इससे रिलेटेड। नेमिंग इज in Latin whereas its writing is in italics। तो नेमिंग जो है वर्ड जो होता है वो लैटिन से लिया गया, लैटिन शब्द होते हैं वो, लेकिन लिखा जाता है उसको इटैलिक्स के अंदाज में, है ना। दूसरी चीज जो आप जानते हैं कि बोथ जेनस एंड स्पेसीज मस्ट बी अंडरलाइन। ये अंडरलाइन करना बहुत ज़रूरी होता है, हमें इसे अंडरलाइन करना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, जेनस जो होता है इट इज फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम इंट्रोड्यूसिंग लेटर मस्ट बी कैपिटल। क्या होना चाहिए? कैपिटल होना चाहिए। इसका जो इंट्रोडक्शन लेटर है जो इससे हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं नाम को ना, वो क्या होना चाहिए? कैपिटल होना चाहिए। आपको मैं बता दूंगी। और स्पेसीज जो होता है सेकंड नेम होता है ये, एंड स्टार्ट्स विथ स्मॉल लेटर। इसको हमें स्मॉल लेटर से शुरू करना होता है। स्टार्ट्स विथ स्मॉल लेटर, हम इसे स्मॉल लेटर से शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये सारी जो आइडियाज हमारे पास आ रहे हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को लेकर, ये आइडियाज हमें कहाँ से आए, है ना। तो लेट्स हैव द कॉन्सेप्ट कि ये आइडियाज हमें कहाँ से आए। डेवलप्ड बाय कैरलस लिनियस। ठीक है, कैरलस लिनियस ने इसको सबसे पहले डेवलप किया था और उन्होंने एक बुक लिखी थी एंड द नेम ऑफ द बुक वाज स्पेसीज प्लांटेरम। उन्होंने एक बुक लिखी दैट वाज स्पेसीज प्लांटेरम, और स्पेसीज प्लांटेरम बुक में ही उन्होंने ये सारी गाइडलाइंस हमें दी कि हमारा जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर होता है वो किस तरह से एक्टिव होगा और किस तरह से काम करता है। हमें यहाँ पे जेनस और स्पेसीज दोनों नाम देखने होते हैं और इन दोनों को इंट्रोड्यूस करना होता है। ओके, तो यहाँ पर जो हमारे ये साइंटिस्ट थे इन्होंने अपने बुक के जरिए हमें ये सारी गाइडलाइन दी। तो यहाँ तक हमारा जो काम है ये आ चुका था आपके 1753। 1753 में कैरलस लिनियस ने हमें गाइडलाइन दिया और इस गाइडलाइन के तहत हमें ये सारी जानकारी मिली कि हमारा जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है वो किस तरह से होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे रोज प्लांट की बात अगर आप करते हैं तो इसको लिखा जाता है कुछ इस तरह से, रोजा इंडिका। तो दिस इज योर जेनस नेम, दिस इज योर स्पेसीज नेम। क्या कहता है कि जेनस जो होता है उसका फर्स्ट नेम का जो इंट्रोडक्टिव लेटर है, जो इंट्रोड्यूसिंग लेटर है, जो नाम को इंट्रोड्यूस कर रहा है वो लेटर कौन है? आर। ये कैपिटल होना चाहिए, लेकिन स्पेसीज में कुछ भी कैपिटल नहीं है, एवरीथिंग इज स्मॉल, एवरी लेटर इज स्मॉल, है ना। और ये दोनों क्या हो रहे हैं? अंडरलाइन हो रहे हैं। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ नोमेनक्लेचर दैट वाज पॉलिनोमियल, ट्राइनोमियल एंड बाइनोमियल, है ना। कुछ ऐसे भी साइंटिस्ट हुए हैं जिनके नाम को भी यूज किया गया, जैसे उन्होंने उस चीज की डिस्कवरी की है तो हम लोग नाम यूज करते हैं। जैसे लिनियस, कई सारे ऐसे बायोलॉजिकल नेम है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंगीफेरा इंडिका, उसके बाद एक LINN लिन,
ठीक है, ऐसा करके भी नेमिंग को इंट्रोड्यूस किया गया है, मतलब कि लीनियस का कंट्रीब्यूशन रहा है इसमें, है ना। तो कुछ साइंटिस्ट के भी कंट्रीब्यूशन के साथ हम लोग बायोलॉजिकल नेम को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, पर है ये बायनोमियल नोमेनक्लेचर, क्योंकि यहाँ पर क्या है, स्पेसीज का नाम क्या है, सिर्फ 2 वर्ड का ही है, मैंगीफेरा इंडिका, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक बायोलॉजिस्ट जिनका कंट्रीब्यूशन रहा उनके नेम को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, है ना। तो वो बायनोमियल नोमेनक्लेचर में ही काउंट होता है। तो मैंगीफेरा इंडिका लिन, इसका मतलब होता है कि इसमें लीनियस का कॉपरेशन किया गया है। तो इस तरह से हमारा ये हुआ टाइप्स ऑफ नोमेनक्लेचर, एंड this is all about our video. In our next video we will go with the systemics and taxonomy as soon as possible. Till then, take care.